हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अनदर वीडियो, एक नई वीडियो के साथ। क्लास 7 जनरल साइंस, यूनिट 5, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एमसीक्यूज हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8 एंड मास नंबर ऑफ 16। ठीक है, एक एटम है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर 16 है। तो उसके तीन पार्ट है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन के वो सॉल्व करने हैं। पहला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, सिंपल सी बात है, मास नंबर 16 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 को 16 में से माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। तो इट हैज़ 8 प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इसका पार्ट भी है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। 8 को 16 में से माइनस करें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, वो भी 8 ही होंगे। सी पार्ट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो 8 इन द एटम। ठीक है, जो एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि फाइंड द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फ्रॉम डिक्शनरी, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी डिफिनेशन क्या है, डिक्शनरी से सर्च करनी है। ठीक है, और उसकी पीरियड और ग्रुप क्या है ये भी हमने एक्सप्लेन करना है, और इसमें एलिमेंट कैसे और क्यों अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है कि सबसे पहले तो थोड़ी सी समझ लें कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटम इस तरह अरेंज किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज एटॉमिक नंबर। यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसको पहले नंबर पर रख किया जाता है, उसके बाद 2 वाले को, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यानी एटॉमिक नंबर के लिहाज से एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेट किए हुए हैं या रखे हुए हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसको सबसे पहले, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे आखिर में रखा जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें पीरियड और ग्रुप्स को एक्सप्लेन करें। तो पीरियड जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, इस तरह की जो लाइन होगी इसको पीरियड कहेंगे, और इस तरह की जो लाइन होगी वर्टिकल उसको वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहेंगे। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी वर्टिकल लाइन उसको ग्रुप कहेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको हम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, और जिन एलिमेंट में शन नंबर सेम होते हैं उन एलिमेंट को एक ही पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड है वो है 7, और नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो है 18। यानी 18 ग्रुप और 7 पीरियड है हमारे पास। ठीक है, हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। मतलब जो मेटल है उनको मेटल वाले ग्रुप में रखा जाता है, जो नॉन मेटल है उनको नॉन मेटल वाले में रखा जाता है, फिर उसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज है उस लिहाज से उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसकी सेम प्रॉपर्टी होगी उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रोज हो इनको पीरियड कहा जाता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल। इसमें जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम जो है उनको ग्रुप कहा जाता है। एटम विद द सेम प्रॉपर्टीज लाई इन अ सेम ग्रुप। जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उनको एक ग्रुप में रखा जाता है।
इसकी वजह से हम ये कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल किसी भी एलिमेंट को हम आसानी से अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस ग्रुप में कौन से ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो उससे भी हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन टर्म ऑफ proton, neutron and electron. Explain with the help of an example that atom is electrically neutral. ठीक है, हमने क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के साथ, और एक एग्जांपल के साथ उसको एलेबोरेट करना है, ठीक है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ रहा है कि द मैटर is made of tiny particle called as atom, just as well as wall is made of small bricks. Living organism consists of cell and honeycomb is made up of smaller hexagonal cell. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आए, एलिमेंट इज अ प्योर मैटर which has same type of atom and retains all of the chemical properties of that element. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, इन द फिगर 5.1 the center of an atom is called nucleus. The nucleus contains proton and neutron. Proton have positive charge, whereas neutron have no charge, means they are neutral. The second much larger region of an atom is a cloud of electron. Electrons carry a negative charge and they orbit around the nucleus in fixed shell. Proton, neutron and electron are called subatomic particle. The number of proton and electron of an atom is always the same, which make an atom neutral entity. ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास आता है। अब ला क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। वो क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज पीरियोडिक टेबल a way to organize element in a systemic manner? What are the rows and columns of the periodic table and how they are helpful? रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, ये देख कैसे हमारे लिए मददगार हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 59 पे। एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन आर वी कैन से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ उनको अरेंज किया जाता है। जिनका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, जिनका 2 हो, उसको उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक सिस्टेमिक वे है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है। तो दूसरा पार्ट है कि इसमें हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल ये क्या होती हैं। तो दूसरे पार्ट का आंसर है horizontal rows are also called period. horizontal rows को हम period कहते हैं, that show the same number of shell for the element. There are 7 periods in the periodic table. Element like hydrogen and helium and the period are in period 1, which mean they have 1 orbit. इसको शेल के हिसाब से किया जाता है, मतलब जिनमें एक शेल होगा उनको एक पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें 2 शेल होंगे उसको दूसरे पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें 3 शेल होंगे उसको तीसरे पीरियड में, जिसमें 4 शेल होंगे उसको 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर इन पीरियड 3, मीनिंग दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारे पास पीरियड आते हैं। अब आते हैं वर्टिकल कॉलम are also called group. Vertical column को group कहा जाता है। There are 18 groups and they have different properties. For example, group 18 has a non-noble gases, helium, neon, argon,
radon, krypton and xenon, which have low melting and boiling points, and they each are colorless, odorless, tasteless and non-flammable. This group is also called as low chemical reactive group. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द पीरियड टेबल, ठीक है, ये फिगर में ये। अच्छा, अब ग्रुप में जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज फिर नेक्स्ट ग्रुप से चेंज होती है, उससे नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट है, मतलब इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज दूसरे ग्रुप से चेंज हैं। ठीक है, मतलब अब मेटल है तो उसको एक ग्रुप में रखा दिया जाता है, उसको मेटल ग्रुप का नाम दिया गया हुआ है। अब जिसमें गैसेस है उनको गैस में, जिसमें यानी जिस ग्रुप की प्रॉपर्टी जिसके साथ जिस एलिमेंट की मिलती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और बाकियों को अलग अलग किया जाता है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।